अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हार्ट प्रिंट ड्रेस बहुत ज़्यादा ही लास्ट ईयर वायरल हुई थी। इस साल ये ड्रेस कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन के साथ वायरल हुई है। जैसा कि लास्ट ईयर ये वाली जो ड्रेस है प्लेन ट्राउज़र और हार्ट प्रिंट ड्रेस के साथ वायरल हुई थी। इस बार ये ड्रेस कुछ अलग कॉम्बिनेशन से, तो चलिए हम लोग इसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जो फैब्रिक चाहिए वो कॉटन में चाहिए। यहाँ पे मैंने डबल डबल फोल्ड करके मेन फैब्रिक को रख लिया। अब मैं यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग करूँगी सबसे पहले। ये बिल्कुल प्योर कॉटन का फैब्रिक है। सबसे पहले हमने जो मेज़रमेंट लेना है, तो इसकी चौड़ाई लेनी है। जो हमारा कमर है उसका नाप हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके कमर का नाप ले रही हूँ। तो मेरे कमर की जो नाप है वो 40 इंच का मैं टोटल बनाऊँगी। 10 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पे हमने जो है लास्टिक के लिए 2 इंच का मार्जिन देना है। 1.5 इंच की लास्टिक है तो 2 इंच की हमने निशान लगानी है, और 1 इंच का लास्टिक है तो 1.5 इंच का काफ़ी है। अब हमने इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ से लास्टिक के लिए हमने मेजरमेंट दिया है। अब मैं आसन का जो नाप है वो 14 इंच पे ले रही हूँ ऊपर से टोटल, ठीक है। अब हमने थाई का मेजरमेंट लेना है। तो थाई का मेजरमेंट जो मैं 14 इंच पे ले रही हूँ, ठीक है। और हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी देना है जो सिलाई के लिए हम छोड़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। 15 इंच पे भी मैं मार्क कर रही हूँ। तो हमने बस 1 इंच का ही मार्जिन दिया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की थी 14 इंच, वहाँ से लेके मैंने लास्टिक तक ऊपर ले आई हूँ। अब हमारा जो टोटल ऊपर और नीचे का जो मार्किंग हो गया बराबर हो गया। तकरीबन हमने 14 इंच का थाई नाप लेना है और 14 इंच ही हमने लेना है कमर का नाप, क्योंकि 40 इंच का मेरा तैयार बनेगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्किंग भी होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी होना चाहिए जहाँ पे लास्टिक, क्योंकि थोड़ी सी सिकुड़ती है, इसके लिए हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है, ट्राउज़र की जो लेंथ है वो ले लेना है। अभी हमने ट्राउज़र की जो है लेंथ मेजरमेंट करना है। तो इसकी जो टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ, जहाँ से हमने कमर की मार्किंग की है वहाँ से छोड़ के मैंने 34 इंच पे मार्किंग करनी है। 1 इंच मैंने फोल्ड करने के लिए रखा है। अब जो ट्राउज़र की मोहरी है वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। 1 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे देखिए मार्जिन भी देना है, ठीक है। तो 1 से 1.5 इंच का मार्जिन आप दे सकते हैं। अब हमने इसको आसन की तरफ मिला लेना है, और ये हमारा हो गया ट्राउज़र की मार्किंग, ठीक है। जो स्टिचिंग है वो मैंने जो आसन से लेकर नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन दिया वहाँ तक स्टिचिंग करनी है, और हमारा ये ट्राउज़र का जो है मेज़रमेंट हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और कटिंग करके अब हम इसे हटा लेंगे। अब इसके बाद इसकी बारी आती है पेंट करने की, ठीक है। हमारी जो ट्राउज़र की कटिंग है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है। बहुत अच्छे वाली कॉटन फैब्रिक लेना है। मैंने देखिए मोहरी फोल्ड कर ली है, आसन भी यहाँ पे स्टिच कर लिया है मिला के, और जो हमने कमर की सिलाई है ना वो 2 इंच 1.5 इंच जो है वो हमने स्टिच कर लिया है, ठीक है। 2 इंच। अब मैंने क्या करना है, इस तरीके से हार्ट शेप का एक कटआउट निकाल लेना है। और ये हार्ट शेप इसलिए कट कर रही हूँ ताकि जो मैं जितने भी पेंटिंग करूँगी ना, हार्ट प्रिंट जो बनाऊँगी, तो वो हमारा एक जैसा होना चाहिए। शेप हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये थ्रेड वर्क वाला बना हुआ है हार्ट वाला जो ट्राउज़र है, बट मैं इसे हार्ट प्रिंट जो है पेंटिंग कलर से करूँगी। कुछ इस तरीके का बनकर हमारा हार्ट जो है वो हार्ट शेप रेडी हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़े थोड़े गैप पे, तकरीबन आप मान लीजिए 5-5 इंच के गैप पे, मैं यहाँ से मोहरी के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन से लेके हार्ट प्रिंट जो है वो इस तरीके से मैं यहाँ पे देखिए अच्छे से छाप लूँगी। पेंसिल की मदद से ये आराम से छप जाएगा, ठीक है। पहली लाइन के जो बीच बीच में मैंने छापी, फिर उसके बीच में, तो इस तरीके से ना हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से छप चुका है पूरे ट्राउज़र में। तो मैं फर्स्ट एक पैर के ट्राउज़र में पहले अच्छे से छाप के, फिर हमने क्या करना है, रेड कलर लेना है, ब्लैक कलर लेना है, ठीक है। मुझे इसे थोड़ा मरून टाइप का बनाना है, क्योंकि जो मेरा कुर्ती है वो मरून है, और जो सजल अली ने पहना है और दनानी ने पहना है वो मरून कलर का पहना है, और हानिया अम्मी ने जो पहना है वो कुछ सैंड कलर का है। तो इस तरीके से सबसे पहले ज़्यादा हमने रेड कलर लेना है, और थोड़ा सा बिल्कुल 1 ड्रॉप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ब्लैक कलर लेना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमें चेक करना है मरून कलर एक्चुअल में वो वाला बन जाए जो हमारा कुर्ती पर है। इस तरीके से हमने 1-2 ड्रॉप और डाला। अभी हमारा एक्चुअल बना नहीं है मरून कलर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको फाइनल मिक्स करके आपको दिखाऊंगी कि मरून कलर बना ही नहीं। तो अब देखिए मेरे फैब्रिक मैंने यहाँ रख लिया था, और मैं उससे मैच करते हुए जा रही थी कि ये सही बना है कि नहीं। अब हमने क्या करना है, जो हार्ट को हमने यहाँ पे मार्किंग की है उसी के ऊपर पहले मैंने इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद फिर इसको हमने पूरा फिल कर देना है।
सो इस तरीके से हमने इसके हार्ट को अच्छे से बना के फिर उसके बाद ड्रॉ करना है, ठीक है। सो 1 बाय 1 करके सारे हार्ट को एक ही तरीके से हमने क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करके अच्छे से फिल कर लेना है। सो ये देखिए थोड़ा सा अभी डार्क मरून लग रहा होगा, बट ये अभी जब सूख जाएगा तो सेम हमारा जो कुर्ती का कलर है उसी के कलर के अकॉर्डिंग आएगा ये। तो हमारा जो हार्ट है सेम कलर का आएगा, ठीक है। सो इतना प्यारा लग रहा था ना बनने के बाद, ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। अब हमारा स्टिच हो गया, फाइनली स्टिचिंग हमने कर लेनी है और हमारा जो ट्राउज़र है वो बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको भी बनाना है तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। सो अगर आपको इस ड्रेस का ऑर्डर देना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी आमना-क्रिएटिव स्टाइल पे भी जाके मुझे फॉलो करके वहाँ से डीएम कर सकते हैं। सो मैंने ट्राउज़र तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे कुर्ती की। कुर्ती के लिए मैरून कलर का फैब्रिक ले लिया है। तो 8 इंच पे मैंने यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग, जो कि मैं 10 इंच पे ले रही हूँ। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन 2 इंच की मैंने इसमें लूजिंग ऐड करी है। इंची टेप को हमने कंधे से रख के 15 इंच और 27 इंच पे मार्किंग। सो हमने फिटिंग की मार्किंग 9.5 इंच और 2 इंच लूजिंग ऐड की है। अब यहाँ पे हमने कमर की मार्किंग करनी है 11 इंच और 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है, 13 इंच का टोटल नीचे आएगा। अब हमने इस पर स्ट्रेट ड्रॉ करके इस तरीके से सारे निशान को आपस में मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। सो अब हमने इसकी कंधी डाउन करनी है, ठीक है। तो कंधी डाउन करने के लिए आप 1/2 इंच भी डाउन कर सकते हैं कंधी, और या तो 1 इंच भी कर सकते हैं। मैंने 1 इंच पे किया है। अब हम लोग जो है ये गोलाई की फिटिंग देंगे तो 1 इंच और आधी इंच पे देनी है। जो आधी इंच है वो हमने क्या करना है, फ्रंट का लेना है, और जो 1 इंच है वो बैक साइड का हमारा आर्म होल रहेगा, ठीक है। सो हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो हम रखेंगे 40 इंच पे। तो टोटल हमने 43 इंच पे कुर्ती कट करनी है, क्योंकि हमने 2 इंच अंदर फोल्डिंग भी देना है तुरपाई के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 13 इंच पे एक मार्किंग करके और दामन को मिला लेना आपस में, ठीक है। सो 13 इंच यहाँ, 13 इंच नीचे की तरफ करके हमने यहाँ पे चाक की फिटिंग की फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है, चाक की मार्किंग। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से चाक की मार्किंग कर ली है। तो 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड होके ये भी तुरपाई हो जाएगी। अब जो हमने मार्किंग की है उसी पे हमने क्या करना है, कटिंग कर लेना है, ठीक है। सो बहुत ही इजी सिंपल सा कटिंग का है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। इसका जो नेक है आगे का वो बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी, ठीक है। सो अभी हमने फ्रंट की कटिंग कर ली है, बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट से पहले हमने बैक की करनी होती है, फिर फ्रंट की। अब हमने डबल फोल्ड करके 2 फैब्रिक ले लिया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, एक 3 इंच पे करनी है और एक 10 इंच पे करनी है। 2 इंच डाउन करके हमने क्या करना है, सो हमने इसको 2 इंच डाउन करना है, और डाउन करके अभी हमने जो, और हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो मैं 22 पे रख के यहाँ 24 पे यहाँ पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि 24 इसलिए किया कि मैं फोल्डिंग के लिए मार्किंग करनी है। हमारी जो स्लीव्स है वो 8 इंच पे मैं इसकी फिटिंग करूँगी, और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा हम मार्जिन देंगे लूजिंग के लिए। तो हमने यहाँ मोहरे की मार्किंग जो है 8 इंच पे की है, और इसको हम निशान से लेके ऊपर तक 10 इंच जहाँ किया था मार्क वहाँ मिला लेंगे, और हमने थोड़ा एक्स्ट्रा जो लूजिंग दी है वो उसके जस्ट साइड से मिला के, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो इसी तरीके से बस स्लीव्स की कटिंग होनी, बहुत ही ईजी कटिंग होती है। अब हमने क्या करना है, 2 फोल्ड को उठाकर हल्का सा आधा इंच नीचे डाउन करके इसे गोलाई के शेप में कटिंग करना है। सो ये था बहुत ही इजी सी कटिंग और हमारे ट्राउज़र की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।